अगर मैं मेरा YouTube चैनल इस साल स्टार्ट करता तो मैं इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करता, इंक्लूडिंग वन जो मैंने जस्ट स्टार्ट किया अभी यूज करना और मुझे मैसिव रिजल्ट्स मिला है, जिससे मेरा चैनल ग्रो हो रहा है। मैं YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ सिंस 2016 और मैंने 2 बार वीडियोस को अपलोड करते करते बीच में ही ब्रेक ले लिया, बट इस बार मैं सीरियस होकर कंसिस्टेंटली एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एवरी वीक सिंस May 2022 और आप मेरा रिजल्ट देख सकते हो। अगर आपको इस साल अपना YouTube चैनल स्टार्ट और ग्रो करना है तो ये वीडियो एंड तक देखना। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हो तो मेरा नाम सनी है और मैं एक ट्रैवल और लाइफस्टाइल फोटोग्राफर हूँ बेस्ड इन इंडिया। सबसे पहले एक क्वेश्चन कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्यों करना है 2023 में। यूट्यूब कई सालों से एग्जिस्ट कर रहा है और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटर्स टू बी ऑन। यूट्यूब वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है विद ओवर 2.5 बिलियन यूजर्स और ये नंबर आगे ग्रो ही करेगा बिकॉज इतने सारे एक्टिव यूजर्स है। आपके पास बहुत सारे रीजन है टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल और मैं आपको इसके थोड़े रीजन बताता हूँ। एक YouTube वीडियो की शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है एज कम्पेयर टू Instagram और Twitter। एक नए YouTube वीडियो की शेल्फ लाइफ इज ऑलमोस्ट 12 to 20 डेज एज कम्पेयर टू Instagram जिसका लेस देन 48 आवर्स है। आपका काम जो आपने 5 साल पहले अपलोड किया YouTube पे वो आप अभी भी सर्च करके देख सकते हो। इसकी वजह से आपका एक अपना स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ वर्क होगा ओवर द इयर्स। आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। आपने ये सुना होगा कि यूट्यूबर्स बहुत पैसा कमाते हैं एंड इन मोस्ट केसेस इट इज ट्रू। आप कमा सकते हो एडसेंस से, ब्रांड डील से, एफिलिएट मार्केटिंग, प्रमोटिंग योर ओन डिजिटल प्रोडक्ट, सेलिंग योर मर्चेंडाइज एक्सेट्रा। आप YouTube को सेंटर में रख के आप अपना पूरा एक ऑनलाइन बिजनेस को खड़ा कर सकते हो एज अ सोलोप्रेन्योर और विद मिनिमम स्टाफ। आप दुनिया में अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। समझो आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो तो आपके सराउंडिंग्स में आप 50 से 100 लोग की लाइफ में ही इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे, बट YouTube पे इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अपने घर में बैठ के वर्ल्ड के दूसरे कॉर्नर के हजारों नहीं तो लाखों लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। इससे बड़ा प्लस पॉइंट क्या चाहिए? आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो डिजिटल प्रोडक्ट्स को यूज करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस, उन कंपनीज के मुझे मेल आ रहे टू बी देयर एफिलिएट पार्टनर। इससे आपका नेटवर्क बढ़ जाता है। पहले के जमाने में हम हमारा फेवरेट टीवी शो का वेट करते थे एवरी डे ऑन द सेम टाइम। यूट्यूब हैज रिप्लेस्ड टीवी वॉचिंग एक्सपीरियंस। अगर आपके वीडियो में वैल्यू है तो लोग आपका वीडियो देखने आएंगे ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। यूट्यूब की ऑडियंस काफी लॉयल है अपने क्रिएटर्स से और आप अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हो। यूट्यूब लोकेशन इंडिपेंडेंट है, आप कोई भी कोने से वीडियोस बना सकते हो। यूट्यूब टाइम इंडिपेंडेंट है, आप जब भी वीडियोस बनाओ कोई भी टाइम पे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बना सकते हो। कोई डेडलाइन नहीं है आपके पास या कोई आप बॉस को रिपोर्ट नहीं कर रहे हो। ऑल्सो आप अभी भी लेट नहीं हुए टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल इन 2023। अभी भी ये प्लेटफॉर्म सैचुरेट नहीं हुआ है। देयर आर मोर न्यू क्रिएटर्स एंड यूनिक पर्सपेक्टिव्स देन एवर बिफोर। ये तो पता चल गया कि यूट्यूब पे ग्रो करना आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। अगर मैं मेरा चैनल इस साल स्टार्ट करता तो मैं इन 6 चीजों पे ध्यान रखता फॉर माई ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑन यूट्यूब। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये वीडियो एंड तक देखना। अगर ये सब आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मुझे एक फेवर करो, ड्रॉप अ लाइक डाउन बिलो, दैट हेल्प्स द यूट्यूब एल्गो। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको अपना YouTube चैनल स्टार्ट करने से पहले खुद को पूछना पड़ेगा कि YouTube चैनल स्टार्ट क्यों कर रहे हो। ये आपका हॉबी है कि आप इसे फुल टाइम लेना चाहते हो? अगर ये आप अपने हॉबी के लिए कर रहे हो तो आगे के पॉइंट्स आपके लिए मैटर नहीं करते, आप ये वीडियो यहीं पे रोक दो। बट अगर आपको सीरियसली अपनी ऑडियंस को ग्रो और मोनेटाइज करना है तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। YouTube इज हार्ड एंड इट टेक्स कमिटमेंट। ये आपका एक कमिटमेंट है अपने आप से और अपने क्राफ्ट पे। आपको बार बार अपने एनालिटिक्स को नहीं देखना है स्टार्ट में, बिकॉज मैं भी यही करता था और वो मेंटली काफी स्ट्रेसफुल था। स्टार्टिंग में आपको व्यूज और सब्सक्राइबर्स शायद कम मिले, बट आपको अपना माइंडसेट और अप्रोच लॉन्ग टर्म रखना है सो दैट आप अपने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर सको। आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है बाय जस्ट 1% इन एवरी वीडियो एंड आफ्टर 1 ईयर आपकी कंटेंट की क्वालिटी कंपाउंड होके यहाँ तक आ जाएगी। अगर आपको यूट्यूब में स्टैंड आउट करना है तो आपको इन 3 एरियाज में काम करना है: पर्सनैलिटी, कंटेंट वैल्यू एंड कंटेंट क्रिएशन स्किल्स। यूट्यूब पे ऑडियंस बिल्ड करने के लिए आपको इन तीनों में से कोई भी 2 एरियाज पे इंप्रूव करना है। डोंट वरी अगर आप इन तीनों चीजों में वीक हो, मैं खुद भी मेरी पर्सनैलिटी पे काम ही कर रहा हूँ। आप जितना अपना चैनल पे काम करोगे इन द फ्यूचर, इन 3 फैक्टर्स को हमेशा याद रखना और इस पे काम करते रहना। एक बार आपका क्रिएटर माइंडसेट डेवलप हो गया, देन फोकस ऑन आइडिया जनरेशन। आपकी आइडिया आपके वीडियो को मेक और ब्रेक कर सकती है। मिस्टर बीस्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप हर रोज एक वीडियो अपलोड करो फॉर 100 डेज तो भी आप शायद ग्रो ना करो, बट आप एक स्ट्रॉन्ग आइडिया पे वीडियो बनाओ तो आपका चैनल बूम हो सकता है। द बोल्डर योर आइडियाज द बेटर योर व्यूज। हैविंग सेड दैट, आपका फोकस हमेशा एवरग्रीन आइडियाज पे होना चाहिए एंड नॉट ऑन ट्रेंड्स। आपको अपना एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि आप जो भी वीडियोस को कंज्यूम करो उससे आप अच्छे आइडियाज को जनरेट कर पाओ। आप इंस्पिरेशन के लिए अपने नीश में बड़े क्रिएटर्स के पेज पे जा सकते हो और उनके
मोस्ट पॉपुलर वीडियोस को देख सकते हो, आप उनके टाइटल को स्टडी करो कि उसमें ऐसा क्या स्पेशल है, क्या आप उसको रिक्रिएट कर सकते हो अपने ओन यूनिक पर्सपेक्टिव से। और यूजुअली मैं क्या करता हूँ, जब मैं मेरा वीडियो आइडिया पे काम करता हूँ, मैं खुद को 2 सवाल पूछता हूँ। व्हाई शुड पीपल केयर अबाउट दिस वीडियो? व्हाई शुड समवन वॉच माय कंटेंट ओवर अदर पीपल ऑलरेडी डूइंग दिस? जब आपको ये क्वेश्चंस के आंसर मिले तभी आप उस आइडिया पे काम करना स्टार्ट करो। इसके लिए आपको अपने ऑडियंस को डिफाइन करना पड़ेगा, बिल्ड योर ओन ऑडियंस अवतार। उसके लिए आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ऑफ फ्यू क्वेश्चंस। हु इज माय ऑडियंस एंड व्हाट डू दे वांट? व्हाट वैल्यू एम आई गिविंग टू माय ऑडियंस? आपका ऑडियंस अवतार का नाम क्या है, वो क्या करता है, उसके इंटरेस्ट, उसके हॉबीज क्या है, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ऑडियंस अवतार ये है। नेम सनी जूनियर, एज 23 years old, लोकेशन मुंबई, व्हाट्स देयर क्वालिफिकेशन? अ मार्केटिंग ग्रेजुएट हु इज इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी एंड विलिंग टू मेक अ करियर इन फोटोग्राफी / कंटेंट क्रिएशन। व्हाट्स देयर मैरिटल स्टेटस? सिंगल। व्हाट लैंग्वेज डू दे स्पीक? हिंदी एंड इंग्लिश। ये एक लंबा प्रोसेस है, बट आई रिकमेंड इस एक्सरसाइज को आप करो, बिकॉज ये करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है और आप किसके लिए वीडियोस बना रहे हो। सो मैं जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आइडिया को चूज करता हूँ, मुझे मेरा टारगेट ऑडियंस डिफाइंड है कि मैं उस 23 साल के सनी जूनियर के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिसका इंटरेस्ट है फोटोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन एंड सोशल मीडिया। एक बार आपने आइडियाज को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, देन फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द एल्गोरिथम। YouTube का एल्गोरिदम व्यूअर्स के लिए वीडियोस को सिलेक्ट करता है विद 2 मेन गोल्स: फाइंडिंग द राइट वीडियो फॉर ईच व्यूअर एंड कीपिंग द व्यूअर्स एंगेज इन द प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपका एक ही गोल है YouTube पे, क्रिएट वीडियोस दैट पीपल वांट टू क्लिक ऑन एंड कीप वाचिंग। वेल, ये जितना इजी लगता है उतना है नहीं। ये 2023 है और YouTube सबसे ज्यादा 2 चीजों को इंपॉर्टेंस देता है: क्लिक थ्रू रेट दैट इज CTR एंड एवरेज व्यू ड्यूरेशन दैट इज AVD। आइए जानते हैं क्लिक थ्रू रेट को अच्छे से। समझो आपका YouTube वीडियो 100 लोगों को दिखाया और उसमें से 8 लोग ने आपके वीडियो पे क्लिक किया टू वॉच, मतलब आपका CTR हुआ 8%। इसका ये मतलब हुआ कि आपको ऑप्टिमाइज करना है अपना टाइटल और थंबनेल। ये 2 चीजें इनफैक्ट आपके मेन वीडियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नया YouTube क्रिएटर होगा वो क्या करेगा कि वो पहले पूरा वीडियो बना देगा और फिर वो टाइटल और थंबनेल क्रिएट करेगा। दैट्स द रॉन्ग वे टू अप्रोच अ YouTube वीडियो। आपको पहले अपना टाइटल और थंबनेल को बनाना है एंड फिर ऑन दैट बेसिस अपने वीडियो को क्रिएट करता है। बिकॉज आपने कितना भी अच्छा वीडियो बनाया बट आपने अच्छे से उसको पैकेज ही नहीं किया, कोई क्लिक ही नहीं कर रहा है आपके वीडियोस पे, तो उसका क्या फायदा। अगर आपको इफेक्टिव टाइटल्स बनाना हो, हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, मेक इट टेम्पटिंग नॉट क्लिकबेट, कम अप विद अ लिस्ट ऑफ टाइटल्स बिफोर यू मेक द वीडियो। टाइटल लंबा या छोटा हो फर्क नहीं पड़ेगा, बट आइडियली कीप इट अंडर 80 कैरेक्टर्स। एड कीवर्ड्स इन योर टाइटल फॉर SEO दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। टाइटल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थंबनेल है, बिकॉज यूट्यूब के फीड में आप पहले बाय डिफॉल्ट इमेज को देखोगे और फिर आप पढ़ोगे टाइटल को। आई वुड से CTR में 60% थंबनेल का इंपॉर्टेंस है और 40% टाइटल का। मेकिंग कंपेलिंग थंबनेल इज एन आर्ट। टेल अ स्टोरी थ्रू योर थंबनेल। थंबनेल में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट ऑफ कलर्स, फॉन्ट्स, इन द सब्जेक्ट, इन द एडिटिंग एक्सेट्रा। आपको अपना थंबनेल छोटे स्क्रीन में देखना है टू सी इफ पीपल कैन वॉच इट प्रॉपर्ली। आप अपने थंबनेल को क्लीन रखो, नॉट मेसी। आप फ्री एप्स लाइक कैनवा या फिर फिग्मा पे बना सकते हो अपना थंबनेल। अगर आपको मेरा थंबनेल मेकिंग प्रोसेस जानना हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उस पे भी डिटेल वीडियो एक बना दूंगा। आपका मेन गोल है टू इंप्रूव योर CTR थ्रू थंबनेल एंड टाइटल। लेट्स टॉक अबाउट AVD दैट इज एवरेज व्यू ड्यूरेशन। अगर आपका वीडियो 10 मिनट का है और लोगों ने आपका वीडियो 5 मिनट देख के छोड़ दिया तो आपका AVD इज 5 मिनट्स और रिटेंशन रेट इज 50%। आपको ट्राई करना है कि आप अननेसेसरी वीडियो को एक्सटेंड ना करो टू इंक्रीज योर व्यू ड्यूरेशन, बिकॉज अगर लोग बीच में से ही चले जाएंगे तो वो यूट्यूब के एल्गोरिदम को नेगेटिव सिग्नल देगा, जिससे यूट्यूब और लोगों को आपका वीडियोस रिकमेंड नहीं करेगा। सेकेंडली, आपको अपना एनालिटिक्स चेक करना है, आपको अपना ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ देखना है। अब फिगर आउट करो कि कौन से मोमेंट पे ज्यादा डिप हुआ, दैट मींस ऑडियंस बोर हो रही है और चले जा रही है एट दैट पॉइंट। आगे आपको अपनी वीडियोस में वो चीजें नहीं डालनी। लाइकवाइज आपको देखना है कि कौन से मोमेंट पे स्पाइक आ रहा है, आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में वैसे मोमेंट्स ज्यादा लाने हैं। आपका गोल होना चाहिए टू हैव फ्लैट रिटेंशन कर्व। दैट मींस लोग आपका वीडियो देख रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अभी तक वैल्यूएबल लग रहा है तो प्लीज लाइक करो। एक बार आपने एल्गोरिदम को समझ लिया, आपको डेवलप करना है कंसिस्टेंसी। मैं अगर मेरा YouTube चैनल इस साल स्टार्ट करता तो मेरा फोकस एक चीज पे होता, दैट इज कंसिस्टेंसी। आपको मिनिमम एक वीडियो अपलोड करना है हर हफ्ते, प्रेफरेबली ऑन द सेम डे सेम टाइम। जब मैं कंसिस्टेंट नहीं था इन द पास्ट तभी मेरा ग्राफ ये था। आप देख सकते हो कि मैंने लास्ट ईयर मई से स्टार्ट किया अपलोडिंग 1 वीडियो एवरी वीक। स्टार्टिंग में तो कुछ व्यूज नहीं आए, इवेंचुअली कंसिस्टेंसी से मेरा एक वीडियो एल्गोरिदम ने पकड़ा और वहां से ही मेरे चैनल को व्यूज आने लगे। आपका फर्स्ट वीडियो पे व्यूज नहीं आने वाला है, इनफैक्ट आपके फर्स्ट 10 वीडियोस को व्यूज नहीं आने वाला, एक्सेप्ट दैट एंड कीप ऑन क्रिएटिंग। आपको एटलीस्ट 25
25 वीडियोस को अपलोड करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली टू सी द क्रिएटर ऑडियंस फिट। बिजनेस में जैसे प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है, वैसे ही आपके इन 25 वीडियोस में जो भी वीडियो आपके ऑडियंस के साथ रेजोनेट हुआ, डबल डाउन ऑन दैट एंड मेक मोर ऑफ सच वीडियोस। दैट मींस यूट्यूब ने आपके लिए ऑडियंस को ढूंढ लिया है। फिर वैसे टाइप का वीडियोस आप अपलोड करते रहोगे तो आपका ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। फोकस ऑन गेटिंग बेटर एंड नॉट बिगर। ग्रोथ आएगी, आपको इंस्पिरेशन के लिए वेट नहीं करना है। आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा फॉर द होल वीडियो मेकिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब भी वीडियो शूट करने बैठता हूँ, आई बैच शूट, मतलब मैं 2 वीडियोस को एक साथ शूट करता हूँ, जिससे मेरा फ्रिक्शन कम हो जाए वाइल शूटिंग और एक फ्लो बना रहता है। आपके पास एटलीस्ट 1 महीने का कंटेंट बना के रेडी हो जाना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग, सो दैट बीच में फॉर एनी इमरजेंसी रीजन आपकी कंसिस्टेंसी अफेक्ट ना हो। ऑल्सो इनिशियली गेट डजंट मैटर, आपका पहला वीडियो अपलोड करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ फैंसी क्वालिटी। स्टार्टिंग में याद रखना, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर फोकस ऑन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। हर वीडियो में थोड़ा इंप्रूव करते रहना। कंसिस्टेंटली पुटिंग आउट वीडियोस इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग 2 बेस्ट क्वालिटी वीडियोस इन अ ईयर। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी टिल यू अचीव क्वालिटी। ऑल्सो स्टार्टिंग में आपको अपना ऑडियो क्वालिटी पे फोकस करना है ओवर वीडियो क्वालिटी। कोई भी वीडियो अगर एवरेज क्वालिटी का होगा तो वो एक बार देख लेगा अगर कंटेंट यूजफुल है, बट खराब ऑडियो वाला वीडियो कोई नहीं देखेगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो फॉर माइक के लिंक्स फॉर बोथ लो एंड हाई बजट। ऑल्सो अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हो तो आप अपना चैनल नेम कमेंट करो। आई वुड लव टू चेक योर वर्क एंड गिव शाउट आउट्स टू द नेक्स्ट अमेजिंग स्मॉलर क्रिएटर्स। एक बार गेयर वीडियो मेकिंग प्रोसेस और कंसिस्टेंसी डेवलप हो गई, आई हाईली रिकमेंड लीनिंग इनटू यूट्यूब शॉर्ट्स। अभी सबसे ज्यादा एंगेजमेंट शॉर्ट फॉर्म वर्टिकल कंटेंट में ही है। इस साल अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपने यूट्यूब का जर्नी, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जरूर आपके कंटेंट स्ट्रेटेजी में होना चाहिए। यूट्यूब शॉर्ट्स नाउ हैज 1.5 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स एंड सीज मोर देन 30 बिलियन डेली व्यूज। मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स वाली ऑडियंस देखने तो बहुत है, बट द बेस्ट पार्ट इज कि यूट्यूब का नया अपडेट आया है कि Feb 1 से आप शॉर्ट्स में भी पैसा कमा सकते हो, लाइक लॉन्ग फॉर्म वीडियोस थ्रू एड्स। अगर आपको मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होना है तो या तो आपको 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम एक साल में कंप्लीट करना है, या फिर 10 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स इन 90 डेज विद 1000 सब्सक्राइबर्स। आई फील एज अ न्यू यूट्यूबर आपको कंपैरेटिवली यूट्यूब शॉर्ट्स के 10 मिलियन व्यूज ज्यादा इजीली अचीव कर पाओगे एज कंपेयर टू लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। शॉर्ट्स का बहुत बेनिफिट है, इट्स इजियर टू मेक मोर इन लेस टाइम। ये आप फोन से भी बना सकते हो, इसका एंट्री बैरियर बहुत कम है। आपका शॉर्ट नए ऑडियंस को डिस्कवर होने का चांस ज्यादा है बिकॉज यूट्यूब शॉर्ट्स को पुश कर रहा है। आप एक शॉर्ट फॉर्म वर्टिकल वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म्स में। आप सेम शॉर्ट को इंस्टाग्राम रील पे भी अपलोड कर सकते हो। अभी यूट्यूब का भी एक नया अपडेट आया है कि आपके शॉर्ट के साथ जो भी ज्यादा एंगेज कर रहा है उनको आपके लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी रेकमेंड होंगे। आई फील आपका स्ट्रेटेजी शुड बी अ बैलेंस ऑफ शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, नो योर अनफेयर एडवांटेज। ये कॉन्सेप्ट मैंने अली अब्दाल से सीखा है। ये टर्म आता है फ्रॉम द बुक द अनफेयर एडवांटेज बाय ऐश अली एंड हसन कुबा। बट अनफेयर एडवांटेज है क्या? बेसिकली अनफेयर एडवांटेज एक यूनिक और डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएटर है जो आपको स्टैंड आउट करता है फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्किल्स, टैलेंट, नेटवर्क, मनी, पास्ट एक्सपीरियंसेस एक्सेट्रा। आपको अपना अनफेयर एडवांटेज ढूंढना है और उसके बेसिस पे आपको कंटेंट बनाना है। फॉर एग्जांपल, मेरा अनफेयर एडवांटेज ये है कि मैं एज अ फोटोग्राफर मेरा काम को इंस्टाग्राम पे 7-8 सालों से अपलोड कर रहा हूँ, जिसके वजह से मेरा सोशल मीडिया को यूज करने का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है और मैं इस पे वीडियोस बना सकता हूँ बिकॉज आई हैव प्रूफ ऑफ वर्क। मेरा सेकंड अनफेयर एडवांटेज ये है कि बिकॉज आई एम अ फोटोग्राफर और मैं ये प्रोफेशनली कर रहा हूँ, मेरा लर्निंग कर्व टू रिकॉर्ड एंड शूट वीडियोस वाज वेरी लेस एज कम्पेयर टू अ बिगनर। मेरे पास कैमरा और लेंस ऑलरेडी है जो मैंने 2018 में लिया था फॉर माई प्रोफेशनल फोटोग्राफी पर्पसेस और मुझे उसे अच्छे से यूज करना आता है। सो मैं स्टार्टिंग से ही मैं डिसेंट वीडियो क्वालिटी पे अपलोड कर रहा था। सो बस मैंने मेरे स्किल्स को स्टैक किया विद माई यूनिक पास्ट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज और उसको यूज किया मेरे YouTube चैनल पे। आप सबका भी कोई ना कोई तो अनफेयर एडवांटेज जरूर होगा। फोकस ऑन दैट इंस्टेड ऑफ योर वीकनेसेस। इससे आपका कॉम्पिटिटर आपकी सक्सेस को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। वॉट एवर द थिंग्स यू एंजॉय, मेक वीडियोज ऑन दैट। दिस इज द की टू लॉन्ग टर्म यूट्यूब सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी। इवेंचुअली आप कंसिस्टेंटली वीडियोज को अपलोड करोगे तो यू विल फाइंड एन ऑडियंस हु वुड लाइक योर कंटेंट। एज माय फेवरेट नवल रविकांत सेज, बिल्डिंग स्पेसिफिक knowledge will feel like play to you but will look like work to others. And lastly, lean into your authentic self. आप अपनी पर्सनालिटी को फेक मत करो, आपकी ऑडियंस को पता चल जाएगा। मैं भी पहले मेरा फेवरेट यूट्यूबर पीटर मैककिनन की स्टाइल को रेप्लिकेट करता था, बट दैट वाज नॉट मी और वो मुझे और डिफिकल्ट पड़ रहा था। रादर इट्स इजियर टू बी योरसेल्फ। आपकी ऑडियंस आपको ढूंढ ही लेगी। बीइंग मोर वॉचेबल इज अ स्किल और वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। यूट्यूब इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड प्रोसेस एंड वन वीडियो कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी अपना यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करो इस साल बिकॉज इट्स वर्थ अ शॉट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी। आप मेरा काम इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो ऑन वर्थ अ शॉट। क्या आपको और यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आप यूट्यूब पे तो ग्रो कर लोगे, बट अगर आपको अपने ऑडियंस को मोनेटाइज करना है तो वॉच दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।